हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। उम्मीद है आपकी प्रेगनेंसी अच्छी चल रही है। आप आज ये मेरा वीडियो देखने आए हो, इसका मतलब है कि आपको भी खुजली की समस्या है। हाँ, प्रेगनेंसी में खुजली बहुत ही नॉर्मल है। बहुत लेडीज़ को खुजली की शिकायत होती है प्रेगनेंसी में। आज भी मेरे ओपीडी में मैंने बहुत पेशेंट्स देखे जो मुझे बताते हैं कि डॉक्टर, मेरे पेट पे मुझे हमेशा खुजली रहती है, फुल बॉडी पे खुजली रहती है, हाथों पे तलवों पे बहुत ज़्यादा खुजली रहती है। इसका कारण क्या है और इसका घरेलू इलाज क्या है, ये मैं आज आपको इस वीडियो के थ्रू बताना चाहती हूँ। तो बने रहिए वीडियो के आखिरी तक। प्रेगनेंसी में खुजली बहुत आम बात है। प्रेगनेंसी में एक हार्मोन जो होता है ईस्ट्रोजन, ये बहुत ही ज़्यादा बढ़ने की वजह से फुल बॉडी पे लेडीज़ को प्रेगनेंसी में जनरली नॉर्मली खुजली रहती है। पर इसके बहुत सारे कारण होते हैं। पहला कारण तो है मौसम की वजह से। जैसे यहाँ पे अभी जब भी मैं वीडियो बना रही हूँ तभी बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो मानसून सीज़न में खुजली बहुत कॉमन है। इनफैक्ट बाकी लोगों को भी खुजली होती है, तो प्रेगनेंसी में तो प्रेग्नेंट लोगों को तो खुजली होनी ही है। तो ये वेदर की वजह से भी कभी कभी लेडीज़ को खुजली होती है। तो ये आपको डॉक्टर को बताना है कि आपको खुजली हो रही है, तो डॉक्टर एक डायग्नोसिस बताएंगे कि आपको खुजली किस वजह से हो रही है। नॉर्मली मामूली सी खुजली के लिए डॉक्टर नॉर्मली आपको कोकोनट ऑयल है या एलोवेरा जेल है लगाने को बोलेंगे, लेकिन उससे पहले डॉक्टर डायग्नोसिस बनाएंगे कि ये मामूली खुजली है कि ये खुजली में टेंशन की बात है। तो जैसे मैंने पहले बताया कि पहली चीज़ तो है कि मौसम की वजह से आपको बॉडी पे खुजली हो सकती है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि प्रेगनेंसी में नॉर्मली आपका पेट फ्लैट होता है। मतलब प्रेगनेंसी में आपका पेट जैसे जैसे बढ़ता जाता है तो स्किन जो होती है पेट के ऊपर की, वो स्ट्रेच होके फट जाती है, और ये फटने की वजह से आपको जो है स्ट्रेच मार्क्स आते हैं। और ये स्ट्रेच मार्क्स फटने की वजह से होता है, और फटने की वजह से स्किन जो होती है वो ड्राई होती है और उसमें खुजली हो जाती है। तो पेट पे खुजली बहुत जाहिर सी बात है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। जैसे स्किन स्ट्रेच होती है तो स्किन फटने की वजह से, वहाँ की स्किन ड्राई होने की वजह से पेट पे खुजली आना बहुत मामूली है प्रेगनेंसी में। तो इसके लिए मैं आगे बताऊंगी कि आपको ये खुजली को कैसे अवॉइड करना है। तो पहले तो मैंने बोला मौसम की वजह से, दूसरी मैंने बोला है कि आपको पेट स्ट्रेचिंग की वजह से आपको खुजली हो सकती है। और तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ की खुजली क्यों होती है, क्योंकि बॉडी में प्रेगनेंसी में ब्लड सर्कुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है। यानी मेडिकल टर्म्स में मैं बताया जाऊँ तो जो ब्लड वॉल्यूम है वो प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। नॉर्मल ब्लड वॉल्यूम 5.5 लीटर होता है, तो प्रेगनेंसी में 7 लीटर तक का ब्लड वॉल्यूम होता है। यानी कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक हाइपर डायनामिक सर्कुलेशन बॉडी में घूमता है, क्योंकि बेबी के हार्ट बीट को भी संभालना है और मदर के हार्ट बीट को भी संभालना है। तो ये हाइपर डायनामिक सर्कुलेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान हाइपर डायनामिक सर्कुलेशन की वजह से भी काफ़ी महिलाओं को लेडीज़ को खुजली होती है, फुल बॉडी पे खुजली होती है। तो ये हो गई अपनी तीसरी रीज़न कि खुजली क्यों होती है। अभी जो चौथा रीज़न है खुजली का, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रीज़न है, और ये कभी कभी माँ और बच्चे के लिए खतरे की बात भी हो सकती है। चौथा रीज़न खुजली का है कोलिसिसिस इन प्रेगनेंसी, या ऑब्स्टेटिक कोलिसिसिस, या इंट्राहेपेटिक कोलिसिसिस। ये कोलिसिसिस होता क्या है? नॉर्मली प्रेगनेंसी इज़ अ हाइपर ईस्ट्रोजेनिक स्टेट, यानी मैंने पहले ही आपको बताया है कि प्रेगनेंसी में ईस्ट्रोजन हार्मोन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। इस वजह से जो गॉल ब्लैडर, पित्त की थैली में जो बाइल एसिड्स होते हैं वो एक ही जगह पे रुक जाते हैं। नॉर्मली ये बाइल एसिड्स को इंटेस्टाइन्स के थ्रू संडास में निकल जाना चाहिए, पर प्रेगनेंसी में ये स्लो होता है या कई लेडीज़ में होता ही नहीं है। इसकी वजह से बाइल एसिड्स जमने की वजह से बॉडी पे खुजली होती है। तो ये ऑब्स्टेटिक कोलिसिसिस में ज़्यादा करके कैसे पता चलेगा, क्योंकि इस ऑब्स्टेटिक कोलिसिसिस में ज़्यादा करके खुजली हाथों पैरों में ज़्यादा होती है, और रात में सोते समय ये खुजली बढ़ जाती है।
तो इसको हम लोग डायग्नोस भी कर सकते हैं। इसको हम लोग नॉर्मली लिवर फंक्शन टेस्ट, ये ब्लड टेस्ट होता है जिसमें लिवर के फंक्शंस बताते हैं। लिवर फंक्शन टेस्ट करके हमको पता चलता है कि ये मामूली सी खुजली प्रेगनेंसी की खुजली है या ये ऑब्स्टेट्रिक कोलिसिस है। तो ये 4 कारण, मेजर कारण हैं आपको इचिंग इन प्रेगनेंसी यानी प्रेगनेंसी में खुजली लेके आने के लिए। अभी आगे हम देखेंगे कि हमको एक एक कारण को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, और अगर आपको ऑब्स्टेट्रिक कोलिसिस है तो उसको हम कैसे डायग्नोस करेंगे और उसको हम कैसे ट्रीट करेंगे। तो वीडियो के आखिरी तक बने रहिए। अगर आपकी खुजली का कारण पहले 3 कारण हैं, जैसे मैंने आपको आगे वीडियो में बताया है, तो नॉर्मली आपको डॉक्टर आपको बॉडी पे कोकोनट ऑयल लगाने का बोल सकते हैं। आप खोपरे का तेल थोड़ा सा हल्का माइल्ड डबल बॉइलिंग मेथड से गर्म करके पूरी बॉडी पे लगा सकते हैं। खोपरे का तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। लैक्टोकैलामाइन लोशन डॉक्टर जनरली बोलते हैं, या और कोई भी मॉइस्चराइज़र आपके घर पे होगा तो आपको वहाँ इचिंग की जगह पे आपको आपकी स्किन मॉइस्चराइज रखनी है। जैसे अगर आपको पेट पे बहुत ही ज़्यादा इचिंग हो रहा है तो आपको रेगुलरली उसको स्किन को मॉइस्चराइज करते रहना है ताकि स्किन ड्राई ना हो और ड्राई होने से फटे ना और आपको इचिंग ना हो। तो कंटिन्यूस मॉइस्चर करके रखना है स्किन को। कोकोनट ऑयल से हो, चाहे आप कैलामाइन लोशन से मॉइस्चराइज करो, या और कोई मॉइस्चराइजिंग क्रीम से आप मॉइस्चराइज करो, या ऑलिव ऑयल से आप मॉइस्चराइज कर सकते हो अपनी बॉडी को। ऑलिव ऑयल थोड़ा सा थिक ऑयल रहता है, मोटा ऑयल रहता है, तो लंबे समय तक आपकी स्किन मॉइस्चराइज रहेगी। तो मैं पर्सनली प्रेफर करती हूँ फिगारो का ऑलिव ऑयल लगाना। बाकी एलोवेरा जेल आप यूज़ कर सकते हो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आपको ध्यान रखनी है कि आप इचिंग में ये सारे ऑयल्स, लोशंस और क्रीम्स का यूज़ कर सकते हैं। और बाकी घर की मेथड आती है तो आप जहाँ पे आपको ज़्यादा इचिंग हो रहा है वहाँ पे आप थोड़ा लेमन जूस बोलते हैं, नींबू का जूस भी थोड़ा सा पानी में डाइल्यूट करके, थोड़े से 1 कप पानी में नींबू का जूस डाल के उसको कॉटन में लेके जहाँ पे आपको इचिंग हो रहा है वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। आप आइस भी अप्लाई कर सकते हो। आइस लगाने से भी इचिंग का सेंसेशन है वो थोड़े टाइम के लिए कम हो जाता है। लेकिन आप देखिए आपको मौसम क्या है, पहली बात बाहर अगर बारिश है, आपको सर्दी लग जाती है तो आइस को आप अवॉइड कर सकते हो। दूसरी चीज़ है आप खाने पीने में तेल, तीखा, मसाला, ज़्यादा तला हुआ खाना आपको कम करना है। आपको इम्यूनिटी बढ़ानी है, हल्दी वाला दूध लेना है, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आपको अपने आप को हाइड्रेट करके रखना है। पानी तो आपको पीना ही है, कम से कम 2 से 3 लीटर का पानी। अगर आपको और कोई बीमारी नहीं है, अगर आपको डॉक्टर ने रिस्ट्रिक्ट नहीं किया है पानी के लिए, तो आपको आपकी प्रेगनेंसी में पानी 2 से 3 लीटर लेना ही है। और अगर आपको इचिंग का प्रॉब्लम है तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा, आपकी स्किन को भी हाइड्रेट रखेगा, एक तरह का मॉइस्चराइज़र ही हो जाएगा। हाइड्रेशन जो है ये एक तरह का मॉइस्चराइज़र ही हो जाएगा आपके स्किन के लिए। बेसन का आटा और दही, ये मिक्सर आप लगा सकते हो जहाँ पे आपको इचिंग ज़्यादा हो रही है। 30 मिनट तक लगा के रखना है और फिर धो देना है। तो ये कुछ घरेलू उपचार मैंने आपको बताए हैं इचिंग के लिए। लेकिन अगर आपको आपके डॉक्टर ने कोलिसिस इन प्रेगनेंसी डायग्नोज किया है, आपके ब्लड टेस्ट करवाए हैं, डॉक्टर ने आपके लिवर फंक्शन टेस्ट कराए हैं और आपको बताया है कि आपकी इचिंग मामूली सी नहीं है, आपकी इचिंग कोलिसिस इन प्रेगनेंसी है, तो ये इन सारे घर के उपचारों से कम नहीं होगी। ये आप इनके लिए घर का उपचार ना करें, और आपके डॉक्टर ने जो मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब किए हैं वो आपको ज़रूर लेने हैं। और साथ ही साथ में ये घरेलू उपचार आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि एक ऑब्स्टेट्रिक कोलिसिस एक इमरजेंसी कंडीशन भी कभी कभी हो सकती है। ये बच्चे के लिए और माँ के लिए भी हानिकारक हो सकती है। इस वीडियो में मैं आपको उस रिलेटेड ज़्यादा नहीं बता पाऊँगी, उसके लिए मैं एक पूरा वीडियो आगे बनाने वाली हूँ। तो आप अभी के लिए इतना ही जान लें कि अगर आपको हाथों पैरों में ज़्यादा खुजली हो रही है और आपकी खुजली रात में बढ़ रही है तो ये ऑब्स्टेट्रिक कोलिसिस हो सकता है। इसके लिए आपको आपके डॉक्टर को तुरंत इत्तला करनी चाहिए।
तो उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो इचिंग इन प्रेगनेंसी और जो घरेलू उपचार मैंने आपको इचिंग के लिए बताए हैं आपको पसंद आएंगे। आप ये प्लीज़ थोड़े नेचुरल होम रेमेडीज़ आप ट्राई कर दीजिए और मुझे कमेंट्स में नीचे बताइए कि आपको इसमें से कौन सा उपचार बेस्ट लगा है या आपके लिए ये कौन सा ट्रीटमेंट वर्क कर रहा है। ओके, सो और भी आपको इससे रिलेटेड कोई भी सवाल होंगे तो आप मुझे नीचे पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मुझे लाइक दे दीजिए और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।